सहर नूर और आप देख रहे हैं C16 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद है जेल रोड में ऑटो कॉर्नर पर और हमारे साथ मौजूद हैं इनके ऑनर मोहम्मद आमिर एजाज साहिब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। अच्छा सर, ये बताएं आपने अपने बिजनेस का स्टार्ट किस तरह लिया था? जी तकरीबन हमने ये 97 में, मैं इस काम में 97 में आया हूँ। इससे पहले हमारा शोरूम था जद्दा मोटर के नाम से, ये साथ ही 2-3 शोरूम छोड़ के, तो उसके बाद से बस इसी काम में है। और तकरीबन मेरा ख्याल है जब मैंने ये मतलब अपनी एजुकेशन ख़त्म किया तो उसके बाद मैं इसी काम में हूँ। जी हाँ। आप कितने टाइम से इसे मैनेज कर रहे हैं? तकरीबन कोई 24-25 साल तो हो गए, 26 साल ठीक हो गया। इस काम में। इसके अलावा और कोई ब्रांच है आपकी? नहीं, इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, और यही है। बायोमेट्रिक सिस्टम से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे आप? बायोमेट्रिक सिस्टम इन्होंने होना तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा जो कबाफी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वो कस्टमर आगे मैंने बेची नहीं है जी, ये मेरे से पूछे बगैर ले गए हैं, ऐसे हुआ है, वो काम ख़त्म हो गया है। लेकिन इसका सिस्टम जो है ना उलट किया हुआ है। उलट इस तरह है कि पहले आप पैसे जमा कराएं गवर्नमेंट को, और उसके बाद जो है ना आप बायोमेट्रिक करवाएं। आप पैसे जिसको दे दिए हैं उसको कहें जी पहले, वो कहते हैं मुझे पहले पैसे दें, मैं बायोमेट्रिक करता हूँ। जिससे वो जिसने ख़रीदी होती है वो कहते हैं जी पहले मुझे बायोमेट्रिक दें फिर मैं पैसे दूंगा। ये उलट सिस्टम किया हुआ है। इसका सिस्टम ये था कि आप डील कर लें या बायोमेट्रिक पहले ले लें, तो उसके बाद जैसे इस्लामाबाद का था कि आप बायोमेट्रिक पहले ले लें तो आप सिस्टम अपना चला लें, 2 माह के लिए वैलिड है। तो ये उसके बाद वो प्लेंटी शलेंटी डालते हैं अगर टाइम एक्स्ट्रा हो जाए तो वो ठीक है ये सिस्टम। लेकिन ये थोड़ा सा पंजाब वाला है जो है ना, ये थोड़ा सा पेचीदा है, और इस्लामाबाद वाला थोड़ा सा अच्छा है, वो ठीक है। वो उस तरह का कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ये है। अच्छा सर, ये बताएं रजिस्ट्रेशन सिस्टम से क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो। प्रोसेस ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पैसों के बगैर कोई काम तो होता नहीं है। तो अब उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया है। जैसे जैसे ये सहूलत देते हैं वैसे वैसे पेचीदगियाँ भी वो खुद ही पैदा कर देते हैं। अब ये लेके आएँ जी, वो लेके आएँ जी, फ़ाइल लेके आएँ जी, गाड़ी लेके आएँ जी, आप पैसे दें कुछ भी नहीं लेके जाना पड़ता। तो ये सिस्टम है, बस ऐसे ही है, पाकिस्तान का चल रहा है। वो जैसे सहूलत भी आती है वैसे जो है ना वो उसका उलट भी आ जाता है। प्रॉब्लम भी क्रिएट हो वो ऐसे ही है, बस चल रहा है काम ऐसे ही है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का ये है कि आए दिन फ़ीस टोकन बढ़ते रहते हैं। वो कभी कोई टैक्स लग जाता है, कभी कोई टैक्स लग जाता है, तो वो भी समझ नहीं आती। फिर कहते हैं जी अवाम टैक्स नहीं देती। अवाम और कितना टैक्स दे? मतलब एक गरीब आदमी, मतलब मांगने वाला भिखारी, वो भी टैक्स देता है। अगर उसका दिल किया कोई बिस्किट खाने को तो वो उसने जाकर बिस्किट परचेज़ कर लिया, ठीक है जी, तो उसने टैक्स नहीं दिया। उसने टैक्स दिया। उसने अगर साबुन ले लिया है, कोई और चीज़ खाने के लिए ली है, कोई भी चीज़ उसने परचेज़ की है, इवन डैट वो घी लेता है या कोई भी चीज़ लेता है, वो टैक्स देता है। फिर वो टैक्स, ये कौम टैक्स नहीं देती, पता नहीं कौन सा टैक्स लेना इन्होंने, ये समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, ये बताएं जापानी कार और लोकल कार में फ़र्क क्या है, डिफरेंस? लोकल और जापानी में डिफरेंस तो ये है कि वो ज़रा लग्जरी गाड़ी है और जापनीज़ गाड़ी, और यहाँ पे जो लोकल हमारी गाड़ी है वो थोड़ी सी मतलब डाउन। देसी कह लें। लेकिन हम ज़्यादा लोकल का ही काम करते हैं, और उसमें ठीक है बस। लेकिन एक तरफ से देखा जाए गवर्नमेंट का नुकसान भी है और मुल्क का नुकसान भी है, ठीक है जी। मुल्क का नुकसान ऐसे है कि सारा ज़र मुबादला जो है ना ये बाहर चला जाता है। ये डॉलर के सिस्टम मद में जो भी है, ये गाड़ियाँ बुकिंग होती हैं तो उन्होंने सारी तो इंपोर्ट करनी होती है। वो मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे वो यहाँ पे तो वो सारी सम्बलिंग करते हैं। तो असम्बलिंग के लिए जो है ना वो सारा सामान उनका बाहर से आता है, ठीक है जी। तो वो कंटेनर मंगवा के यहाँ पे जोड़ के गाड़ी दे देते हैं, चलो जी ये फलाना मॉडल या टमकाना मॉडल ये आ गया। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को, आवाम को फ़ायदा हो, रोज़गार निकले। तो ये तो इससे कोई नहीं है। लोगों ने इतनी गाड़ियाँ बुक करवाई हैं, आपकी सोच होगी खरबों हार्ड डॉलर जो है ना, खरबों हार्ड डॉलर ये 2-3 साल में इतना बाहर गया कि आपकी सोच होगी। ये मतलब मैं गाड़ियों के नाम नहीं लेता, बहुत मुल्क और कौम का नुकसान हुआ है। हमें तो पता है ना कि अरबों खरबों को जो है ना वो ये गाड़ियों की बुकिंग गई है, तो वो सारा पैसा, वो सारा डॉलर कन्वर्ट होके जाना था ना, तो वो कैसे जाना था बाहर?
मैंने तो यहाँ पे रुपयों में पैसे दे दिए कंपनी को कि ये जी 12 लाख रुपए की मेरी बुकिंग कर लें या 14 लाख की मेरी बुकिंग कर लें। तो उन्होंने कन्वर्ट कैसे करने थे? उन्होंने कन्वर्ट करने थे डॉलर में कन्वर्ट करके अपने मुल्क भेज दिए। तो वो डॉलर कहाँ से? वो गवर्नमेंट से थोड़ी लिया है, वो बाहर ब्लैक मार्केट से परचेज़ किया है, वो सारा डॉलर बाहर चला गया। मतलब ये तो अब तो गवर्नमेंट को देखना है ना कि ये कैसे हुआ है, ये इतनी गाड़ी कैसे बुक हुई है और कहाँ से कैसे, मतलब ये पैसे डॉलर कहाँ से बाहर गया है। ये है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और बस मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ अपनी मेज़बान सहर नूर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए C16 न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।